बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, सुबह आपको एक अपडेट दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 1000 फौजियों की हलाकत का दावा किया गया है, मगर अब ये अपडेट निकल कर कुछ 4500 फौजियों की हलाकत के दावे के बाद यूक्रेनी सदर की जो है वो ऑफर की गई है मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के साथ साथ ये बात भी हुई पुरानी, और अब बात होती जा रही है कि तैयारा भेजा जाए और असलहा फराहम किया जाए। यूक्रेनी सदर पहले कुछ कहते हैं और इस वक्त कुछ कहते हैं, और वो फील्ड में है। सबसे बड़ी बात यह है, कीव से निकलने की बहुत सी इतलात सामने आई थी, इसके हवाले से बात करेंगे। क्या यूक्रेनी सदर जो हैं वो कीव से बाहर जा चुके हैं, और सिर्फ ये एक तासुर दिया जा रहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी आवाम में असला बांटने की एक फुटेज भी सामने आई है जो हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर भी करेंगे, और लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वो असला अपनी आवाम में बांट रहे हैं, और उनके साथ ये कह रहे हैं कि आप फौरन जो है वो जहां भी आपको मौका मिले आप रूसी फौज जैसे ही शहर में दाखिल हो आप मारना शुरू करते हैं। और अब रूसी फौज जो है वो शहर में दाखिल हो चुकी है। आज सुबह जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, आर्टिलरी फायर किए गए थे उससे बाकायदा रेजिडेंशियल इमारतों को नुकसान पहुंचाया, और साथ साथ मुतादिद बेसिस को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। मगर यूक्रेन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अब इस वक्त तक 102 टैंक को तबाह कर दिया गया है, साथ साथ 4500 फौजियों की हलाकत का दावा किया गया है, और पूरी आवाम से ये इल्तिजा की है कि किसी भी तौर पर रूसी फौज को कहीं पे भी फतह हासिल करने ना दें। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्टिव पर्सनल्स की तादाद, जो उनकी एक्टिव फोर्सेस की तादाद है, वो सिर्फ 2 लाख के करीब है, और इतनी बड़ी तादाद से मुल्क को जीतना मुश्किल काम है। इस वक्त डीमिलिटराइज के ऊपर पुतिन काम कर रहे हैं। पुतिन का बड़ा गहरा स्टांस है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम तमाम फौजी अड्डे, तमाम हवाई अड्डे, तमाम मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि लड़ने के लिए बेताब हैं, उनको उड़ाने के बाद ही सुख का सांस लेंगे, चैन से बैठेंगे। और यही बात पूरी दुनिया को खल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया ने यूक्रेन को इस मुसीबत में डाला है, और इस मुसीबत में डालने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं अपने इस व्लॉग में तफसील से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर कहानी किस रुख पर है। जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, यहाँ पर खून की नदियाँ बहाने का जो इंकशाफ किया था वो हकीकत है पे मबनी है, और इस वक्त आप को बताते चलें कि 3 रेजिडेंशियल प्लाजा को जो है वो निशाना बनाया गया है। अब वो डायरेक्टली बनाया गया है और कहा यह गया है कि ये फौजी यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, और ये हिडन बेस था जिसके ऊपर बड़े सीक्रेट काम किए जाते थे। मगर पुतिन की तरफ से इस बात की तरदीद की गई, पुतिन इंतजामिया की जानिब से, कि हमने किसी भी रेजिडेंशियल को निशाना नहीं बना रहे, सिर्फ मिलिट्री ऑफिशियल बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, और डीमिलिटराइज करने के इफेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और इसी के हवाले से आपको बताते चलेंगे, यूक्रेनी सदर ने अब इस वक्त जो कहा है कि अमेरिका असला फराहम करे, कीव से इनखला के लिए सवारी नहीं है। यूक्रेनी सदर का ये बयान सामने इस वक्त आया है जब इतनी बातचीत हो गई, अपनी आवाम में असला भी बांट दिया गया। अब अपनी फिक्र सता रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि जो टैंक घुसे हैं उनको मारना है। हालांकि 102 टैंकों को निशाना बनाने का दावा करने वाले यूक्रेनी सदर और उनकी इंतजामिया इस वक्त बड़ी बेचैनी के आलम में है, क्योंकि एक मुल्क अपनी तकदीर बदल रहा है किसी और के हाथों। अब सिनेरियो ये है कि मैं आपको इस न्यूज़ का थोड़ा सा खुलासा बताता चलूं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की जानिब से इनखला कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी, और इन्हें कीव से बाहिफाजत निकालने की अमेरिकी पेशकश को मुस्तरद किया, और कहा कि हमें असला बारूद प्रोवाइड किया जाए ताकि हम टैंक तबाह करें, सवारी नहीं चाहिए हमें। अब ये 2 मुतजाद हैं। रॉयटर्स कहता है कि इनको सवारी के लिए इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की निकलने के लिए, फिर उसके बाद कहा कि नहीं हमें सवारी नहीं चाहिए, और फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। सुबह ही एक वीडियो उन्होंने नशर की अपनी कीव के बाहर से, और अपनी आवाम को कहा कि मैं भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, और लड़ भी रहा हूं, मैंने भी असला उठा लिया है। उस वीडियो में यूक्रेनी सदर ने एक और बात कही कि शायद आप मुझे अब इसके बाद जिंदा ना देख सकें। ये बात इसलिए की गई कि उनकी आवाम जो इस वक्त छुप के बैठी है वो बाहर निकले और अपने सदर के कहने के ऊपर रूसी फौजों के ऊपर हमला करे और रूस की फौजों को भागने पर मजबूर कर दे।
यहाँ पे 102 टैंक को निशाना बनाना और 200 फौजियों को गिरफ्तार करने की रूसी यूक्रेनी जो बात है उसमें कोई सदाकत नजर नहीं आती, क्योंकि हमने जहां भी फुटेजेस देखी वो यूक्रेन की तबाही की देखी। रूसी अफवाज या उसका जो साजो सामान है उसके हवाले से एज सच इतनी बड़ी तादाद में कोई भी वो ओवरऑल हमारे पास सबूत सामने नहीं आ पाया, चाहे वो इंडिविजुअल सोर्सेज की तरफ से हो। मुत्तादिद वीडियोस इस वक्त गर्दिश करती नजर आ रही हैं। कुछ वीडियोस जो हैं वो इराक की जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन की बना के पेश की जा रही हैं, जिसके ऊपर फेसबुक और ट्विटर ने सख्त स्टांस लिया और उनको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के कुछ तुलबा भी वहाँ फंसे हुए थे, जिसके बाद उनको मुंतकिल करने की तैयारियां की गई हैं और अब वो बाहिफाजत हैं। और ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको मुंतकिल करने में हुकूमत ने और एम्बेसी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जब से ये बात मंजर आम पर आई है उसके बाद से हुकूमत मुतारिक हुई है और उसने बाकायदा तौर पर उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड किया है और वो मुंतकिल कर दिया गया है दूसरे मुल्क में। यहाँ पे एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें कि इस वक्त भी यूक्रेनी सदर जो हैं वो अपनी जगह से गायब हो चुके हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट है और उनके बारे में मालूम नहीं हो पा रहा। पिछले 3 घंटों से जो है कहा जा रहा है कि वो नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। रशिया वांट्स लोकल मीडिया ओवर डिस्क्राइबिंग यूक्रेन्स अटैक, 198 सिविलियंस किल्ड। उन्होंने पुतिन ने जो है वो रॉयटर्स की न्यूज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर अपना स्टांस शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि रेजिडेंशियल इमारतों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, जो असला उठा रहा है उसको फौज निशाना बना रही है। सिटीजन जिन्होंने असला नहीं उठाया उनको किसी भी तौर पर निशाना बनाने के अहकामात नहीं हैं। अगर किसी सिटीजन्स ने भी मतलब लोकल किसी ने अगर असला उठाया और फौज के सामने आया तो डेफिनेटली फौज फिर किसी को नहीं देखेगी, फौज फिर बेदरीक कार्रवाई करेगी और अपना वो कार्रवाई करके आपने देखा कि इस वक्त यूक्रेन का क्या हाल है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत को ही सबसे ज़्यादा निशाना बनाने का इस वक्त जो है मीडिया में आ रहा है। यहाँ पे आपको और भी बताते चलें जो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, वो स्ट्रीट फाइटिंग इरप्ट्स इन बैटल फॉर यूक्रेन्स कैपिटल कीव है। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है। अल जजीरा कहता है फेसबुक बैन्स रशिया स्टेट मीडिया फ्रॉम रनिंग एडवर्ड्स मोनेटाइजिंग। उसने जैसे हमने आपको बताया कि ट्विटर और फेसबुक ने पूरा कंटेंट जो है वो अब एल्गो के थ्रू ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। फेक न्यूज़ फैक्ट चेकिंग्स के ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी इत्तलात हैं जिसकी वजह से बदगुमानियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं और हकाइक से हट के बातचीत आ रही है। मगर यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट दें, अमेरिका ने अभी भी किसी भी किस्म का नेटो अफवाज का या फिर अपनी तरफ से किसी भी तरीके का सपोर्ट का ऐलान नहीं किया है। इक्तिसादी पाबंदियों से कुछ नहीं होता। यूक्रेन को आपकी शदीद ज़रूरत है, आपके चक्कर में वो फंस चुका है। देखना यह है कि इस वक्त आलमी बरादरी अब क्या करती है। 3 दिन हो चुके हैं इस जंग को। देखना यह है कि हलाकतें क्या वाकई बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जब तक ये रोकने के लिए आएगा या मुज़ाकरात की बातचीत होगी। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।